क्या हाल चाल है यार। मेरा नाम है अक्षय देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो देखो वैसे तो बहुत टाइम बाद आ रही है, फॉर द फैक्ट आई वाज रियली बिजी इनटू मेरी खुद की ही पढ़ाई। तो गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ CUET PG के क्वेश्चन पेपर जो हुआ है आज हुआ है, दैट इज़ MA साइकोलॉजी का पेपर, यानी साइकोलॉजी फॉर CUET PG का जो है वो HQQP समथिंग जो उसका वो होता है, कोड होता है। हम उसका एक बार एनालिसिस करने वाले हैं। अब ऑनेस्टली देखो हमारे पास क्वेश्चंस तो नहीं है सारे, बट सिंस मैंने भी दिया था तो मेरे को कुछ चीज़ें दिखी एंड आई फील मेजॉरिटी बच्चों को वो चीज़ फील हुई है। सो आई पर्सनली वांट कि उनको ना अकेला फील ना हो एंड एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि व्हाट इज़ द थिंग दैट दे आर फीलिंग एंड व्हाट इज़ द थिंग जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इसको एक बार ना एनालाइज करते हैं। उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, और सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन एंड हमारी सारी वीडियोस को देखते रहो। बहुत सारी अलग अलग वीडियोस है फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ CUET PG का MA साइकोलॉजी का पेपर, सबसे पहली बात तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल माने, एक चीज़ आपको दिखेगी, आप सभी के सभी ने देखो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, अगर आपने वो वाला पेपर दिया था 2022 वाला, तो आपको एक चीज़ फॉर श्योर दिख जाएगी कि ये उससे तो ज़्यादा डिफिकल्ट था। 2022 वाला वॉज प्रिटी ईजी, कंपेरेटिवली तो फॉर श्योर ईजी था। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बात करी, जो मेरे सेंटर में बच्चे थे उनको मैंने देखा, मोस्ट ऑफ देम फाउंड इट टू बी मॉडरेटली डिफिकल्ट, आई वुड से दैट। तो ये मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर श्योर था। ठीक है जी, यानी इतना आसान तो पेपर नहीं था जैसा पिछली बार 2022 में एकदम इजी इजी हो गया था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यू नो। कई जगहों पे उन्होंने काफ़ी इन डिटेल चीज़ें पूछी थी, विच इज़ माई सेकेंड पॉइंट। पेपर वॉज काफ़ी इन डिटेल, लाइक दे डिड नॉट वॉन्ट us to know the basics, but they asked a lot of details, especially कई questions थे जिसके अंदर एग्नोसिया की बात हो गई, या हो गया जिसके अंदर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया कि कौन सा वाला इनमें से वो है। फिर एक वो था कि एग्जनर के सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रॉशाचिंग ब्लॉट को कैसे करोगे। तो अगर आपने रॉशाचिंग ब्लॉट पढ़ा है पर एक्सनर का सिस्टम नहीं किया, दैट मीन्स दे आर वांटिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसकी स्कोरिंग भी करते हैं रॉशाच की, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड, क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम किया कि BA साइकोलॉजी लेवल पे सबने एक्सनर के उससे तो रॉशाच लगा रखा होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कई जगहों पे थैमेटिक परसेप्शन हो गया, कई जगहों पे 16 PF हो गया, कई जगहों पे ड्रॉ पर्सन हो गया। सो पर्टिकुलरली रॉशाच की एक्सनर सिस्टम की ही सबको सब आता हो, दैट्स अ लिटिल डीप चीज़ दे आस्क्ड। बहुत ज़्यादा इस बार मैं कहूँगा मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल के अंदर एक तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरी बात, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। हाँ, स्टेटमेंट टाइप questions, these were a lot which I personally found कि बस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, लाइक मोर देन व्हाट वी थॉट कि आएंगे, उतने इन्होंने क्वेश्चन डाले थे। क्योंकि आई गेस अराउंड 20 क्वेश्चंस तो मैं कहूँगा, अगर 70 थे तो 20 क्वेश्चंस तो थे जिसमें असर्शन रीजन भी आ जाता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी आ जाता है, एंड दे वर क्वाइट ट्रिकी। दे वर क्वाइट ट्रिकी। तीसरी चीज़ विच आई नोटिस्ड कि दे आस्क्ड फॉर द इन डेप्थ स्टफ, है ना। जैसे कि आपसे इल्यूजन क्या होता है ये नहीं पूछा, अलग अलग इल्यूजन्स के नाम दे दिए और उनको मैच करने को दे दिया, विच वॉज प्रीटी ईजी, बट ऐसी कई जगहों पे ये चीज़ देखी गई थी। तो भैया डेप्थ तो है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा। चौथी चीज़ जो मैंने पहली बार देखी, दैट इज सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं हम इन स्टैट्स, सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस इन स्टैट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये अभी तक नहीं हो रहा था। स्टैट्स के अंदर कुछ भी सॉल्व करने को अभी तक नहीं पूछा गया था किसी भी पेपर में, क्योंकि हम ये खुद अज्यूम करके चलते थे कि भैया सिर्फ थ्योरी आएगी। पर इवन तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, और आपको जैसे 4 वो दे दिए, आई गेस 2 3 4 7 था, और मीन दे रखा था इज इक्वल्स टू 4, आपको एक छोटी सी चीज़ कर दी, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी विच वी ऑब्जर्व दिस टाइम कि भैया अब से कि आपको एक चीज़, ये आगे मैं फ्यूचर के लिए डिस्कस करूंगा, जो बच्चे 2024 का देंगे उनके लिए क्या होना चाहिए, है ना, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अ लॉट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। तो एक तो सॉल्विंग टाइप चीज़ आ गई, ये कुछ काफ़ी ज़्यादा था। कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि छुए ही नहीं गए, राइट। थेरेपीज़ भी बहुत ऊपर ऊपर से छुई गई थी। एक चीज़, एक अच्छी चौथी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि भैया PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है लगाने,
और PYQs के अंदर आपको सिर्फ CUET नहीं लगाना, मेरे ख्याल से आपको DUET भी लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको BHU भी लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको जो भी MA साइकोलॉजी का एग्ज़ाम का पेपर दिख जाए वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड थे जो आई हैव डन सम PYQs उनसे रिलेटेड थे। ओवरऑल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो देखो था, तो इसकी वजह से हमें देख सकते हैं कि भैया हो सकता है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लेफ़्ट की तरफ थोड़ा स्क्यू हो जाए, है ना, और अगर लेफ़्ट की तरफ थोड़ा स्क्यू हो गया तो मतलब एवरेज नंबर माइट फॉल, ज़रूरी नहीं हो सकता है DU में अभी भी एंट्रेंस हाई लेवल नंबर्स पे ही हो। लास्ट टाइम का अगर हम स्कोर पे जाएं तो 351 वाज द हाईएस्ट और 289 वाज द 289 या 298 समवेयर लाइक दैट, ये था आपका लीस्ट। इसके बीच में आपके बच्चों के हुए थे और सीटें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं है, पर दीज वर द स्कोर्स, राइट। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये दिख गई कि भैया PYQs लगाने इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं 2024 वाले बच्चों के लिए जब पेपर आएगा व्हाट शुड दे डू, जो 2024 के अंदर कर रहे हैं। भैया सबसे पहली बात तो स्टैट्स को स्ट्रॉन्ग करो, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो GK वाले क्वेश्चन थे, लर्निंग वाला, उसमें मैथ्स अच्छी सारी आ गई यार। लाइक अगर आपकी मैथ्स ख़राब है किसी भी लेवल पे तो दैट इज़ क्लियरली सिग्निफिकेंट। वो x² y² वाली चीज़ें आ गई थी, काफ़ी डिटेल में आ गई थी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। पैसेज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश के अंदर पैसेज आ गया पूरा, एक पैसेज के ऊपर बेस्ड है 4 क्वेश्चन। और आप सोचो कि GK कितनी लेटेस्ट पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो वो था पैसेज, इट वॉज अबाउट जो दिल्ली के अंदर आजकल चल रहा है, जो केजरीवाल कर रहे हैं कि कर रहे हैं कि भैया वो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर्स लेके जा रही है, ये सब वगैरह, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लड़ाई वड़ाई हो रही है उनकी। तो एनीवेज उस चीज़ पे क्वेश्चन पेपर में ये फैक्ट बेस्ड, ये पूरा पैसेज बेस्ड था, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यार। तो अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, है ना, मैथ्स आनी ज़रूरी है यार, तो मैथ्स कर लो भैया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है इसको ज़रूर करो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली 8वीं तक की जितनी मैथ्स होती है दैट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, राइट। एक चीज़ हमने 2024 के लिए समझ ली, स्टैट्स आपकी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। ये Z स्कोर, T स्कोर, F स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब आना चाहिए। अगर इस साल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, अगले साल हो सकता है क्वार्टाइल डेविएशन पूछ ले, है ना। फिर आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये स्टैट्स इज़ अ डिफिकल्ट प्लेस वे जहाँ पे नंबर काटते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि भैया आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी काफ़ी होनी चाहिए। देखो मेन टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल, ये 3 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये सब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। कहाँ से पढ़ो, मैं कहूँगा भैया क्लास 11th क्लास 12th की NCERT तो करो ही करो, बट दिस इज़ नॉट इनफ। दिस इज़ बेसिक बट दिस इज़ नॉट इनफ। और ये नॉट इनफ कैसे है, मैं आपके लिए एक ज़रूर आगे चलते हुए 2024 वाले अगले कोर्स ज़रूर निकालूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज विच आर मिसिंग इन दीज, और आपको खुद नहीं पता जाएगा कि बैरन में से कहाँ से पढ़े, सिसरैली में से क्या पढ़े, क्योंकि कई हैं जो एडिशनल है बेफालतू में, और कई हैं जो नहीं लिखी पर भी पूछी जाती हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर द स्टफ। ओवरऑल भाई पेपर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट तो लगा, मुझे लगा, काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातचीत करी उनको भी लगा। आपको कैसा लगा, अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है आपको कैसा लगा, व्हाट वाज योर एनालिसिस, वो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ आज की वीडियो को करता हूँ ख़त्म। अब धीरे धीरे हम रेगुलर हो रहे हैं यार वीडियोज़ के साथ वापस, क्योंकि अब हो चुका है सब ख़त्म। चलो गाइज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई मीन वीडियो। जय हिंद, जय भारत।